Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 40, chapter number 14, regression. Here we have some important formulas relevant to regression analysis. हम यहाँ पे इस चैप्टर में दो टाइप की रिग्रेशन इक्वेशन एस्टीमेट कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन हो तो दो तरह की इक्वेशन एस्टीमेट हम लोग करेंगे, या अगर आपको स्पेसिफिकली एक मेंशन कर दी जाए क्वेश्चन में इक्वेशन कि आप y ऑन x फाइंड आउट करें तो y ऑन x हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए हम लोग ये सारे जो हैं लेफ़्ट साइड वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपने x ऑन y फाइंड आउट करनी है तो हम ये राइट साइड वाले सारे फार्मूलाज यूज़ करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं y ऑन x इक्वेशन को। y ऑन x जो इक्वेशन है वो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a जो है इंटरसेप्ट है और b जो है वो स्लोप कोएफिशिएंट है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि आप लोग पैरामीटर एस्टिमेट करें बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन वाले मेथड से, तो नॉर्मल इक्वेशन जो है ये आपके पास दो जो है नॉर्मल इक्वेशंस हैं y ऑन x के लिए। और कौन सी नॉर्मल इक्वेशन है? सम y इज़ इक्वल टू एन ए प्लस बी सम x। और दूसरी नॉर्मल इक्वेशन है समीशन एक्स वाई इज़ इक्वल टू ए समीशन x प्लस बी समीशन x स्क्वायर। ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस आपने याद करनी है, क्योंकि ये याद होंगी तो इनमें आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसे सॉल्व करोगे और फिर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, उसके बाद है स्लोप कोएफिशिएंट के डायरेक्ट फार्मूलाज। ये सारे उसके डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। b स्लोप कोएफिशिएंट जो है वो b होता है, डेविएशन फॉर्म का फार्मूला ये लिखा हुआ है, और इसी तरह से ओपन फॉर्म का फार्मूला जो है वो है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये सारे फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं, क्योंकि ये आपको याद या आते होंगे तभी आप इन्हें यूज़ कर सकोगे। उसके बाद हम अदर फॉर्म्स हैं, एस वाई स्क्वायर का फार्मूला है, एस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है, एस वाई एक्स का फार्मूला है। उसके बाद इनको यूज़ करते हुए आपने बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी का जो फार्मूला है बी इज़ इक्वल टू एस वाई एक्स डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर, या बी का एक और फार्मूला कौन सा है? आर इज़ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और ये जो आर का फार्मूला है ये जस्ट अभी हम लोग इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। आर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। एस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसके अलावा इंटरसेप्ट का फार्मूला, इंटरसेप्ट इज़ ए, इसका फार्मूला क्या है? वाई बार माइनस बी एक्स बार। इसी तरह से रिग्रेशन लाइन जो है एक्स ऑन वाई के लिए जो इसकी इक्वेशन है एक्स इज़ इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई। ये जस्ट इसके फार्मूला से जो है इसके स्लोप और इंटरसेप्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने सी और डी से डिनोट किया है। यानी एक्स ऑन वाई के लिए स्लोप कोएफिशिएंट क्या है? डी। एक्स ऑन वाई के लिए इंटरसेप्ट क्या है? सी। अच्छा, अब इसकी भी अगर हमने इस इक्वेशन इस लाइन को भी बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन हमने इनको सॉल्व करने के बाद सी और डी की वैल्यू निकालनी हो तो इसके लिए जो नॉर्मल इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, ये 1 एंड ये 2। और इसके नॉर्मल इक्वेशन क्या है? समीशन एक्स इज इक्वल टू एन सी प्लस डी समीशन वाई, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू सी सम वाई प्लस डी समीशन वाई स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस में हम सारी कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैलकुलेटेड आंसर कौन से हैं? समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, समीशन वाई स्क्वायर। ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और सी और डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमने डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई करने हैं तो स्लोप कोएफिशिएंट के जो फार्मूला है डी इज इक्वल टू डेविएशन फॉर्म में, उसी तरह से फार्मूला। अच्छा, ये बी और डी के फार्मूला सेम नहीं है, इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको डिफरेंस इसमें नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह से डी के लिए ओपन फॉर्म का फार्मूला है, और इसी तरह से डी को इन टर्म ऑफ सम ऑफ स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, एस वाई एक्स डिवाइडेड बाय एस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका वेरिएंस आ रहा है, और जब यहाँ पे जब एक्स इंडिपेंडेंट था तो एक्स एस स्क्वायर एक्स डिवाइज़र में आ रहा था। सिमिलरली डी का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ आर, और इसके बाद इंटरसेप्ट यानी सी का फार्मूला क्या है? एक्स बार माइनस डी वाई बार। ठीक है, ये इसके सारे रेलिवेंट फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं, क्योंकि समटाइम ये होता है कि आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन दे दी जाती है और आपने उन कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए डायरेक्टली आपने इंटरसेप्ट या स्लोप फाइंड आउट करना होता है। अब एग्जाम्पल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। एग्जाम्पल है 14.2a पार्ट है। इसमें यहाँ पे देखें, फिट आ लीस्ट टू स्क्वायर लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। डायरेक्टली उन्होंने कह दिया हुआ कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फाइंड आउट करो।
टू द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होंगी, ठीक है। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई डैश एंड शो दैट समीशन डी इज इक्वल टू 0, ये हमने शो करना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्स और वाई को कॉलम वाइज लिख लिया है, उसके बाद एक्स वाई और एक्स स्क्वायर ये दोनों कॉलम जो है आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है, बाय स्क्वेयरिंग और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद समीशन फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। सारे कॉलम्स का आपने समीशन फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे देखें ये नॉर्मल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है और ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है। उसके बाद इन नॉर्मल इक्वेशन में ये सारी वैल्यू जो हैं ये सब्स्टिट्यूट कर दी गई हैं। समीशन वाई इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 5 और b क्या है 15 और सम b लिख दिया और समीशन x का आंसर लिख दिया। सिमिलरली सेकंड नॉर्मल इक्वेशन में सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे, आप इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है और ये आपकी इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब आपने सॉल्व इसको कैसे करना है, सॉल्व आपने इस तरह से करना है, आपने लिखना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अच्छा, 3 के साथ आपने क्यों मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करना है जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोएफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएंगे और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी रिजल्टिंग आंसर जो होगा वो सिर्फ बी में होगा, तो वहाँ से आपका बी का आंसर आ जाएगा। और बी का आंसर आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को इस लाइन में लिखना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैप आ जाएगा, जो कि ये शो करेगा कि आपने ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन है। उसके बाद आपने y डैश जो फाइंड आउट करना है, बेसिकली y डैश क्या है, y कैप, ठीक है। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में आपने x की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, जब आप x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1.7 से 1 मल्टीप्लाई होगा और आंसर 1.7 ही होगा। 1.7 में 0.9 ऐड करेंगे तो ये 2.6 आ जाएगा। सिमिलरली 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो 4.3 आ जाएगा, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में तो 6 आ जाएगा और ये सारे आंसर आपने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद समीशन इस y कैप का सम फाइंड आउट करें। आपको कैसे पता चलेगा कि y कैप का जो कॉलम आपने ड्राइव किया वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, क्योंकि इसके समीशन का आंसर जो है सम y के आंसर के बराबर आता होता है हमेशा। इसका मतलब ये है कि सम y इज़ इक्वल्स टू, ये इसकी प्रॉपर्टी और ये हमेशा एग्जिस्ट करती है। अगर आपका आंसर इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कि आपने कैलकुलेशन कहीं से ठीक नहीं की। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, y माइनस वाई कैप, यानी आपने हर एक y में से y कैप का आंसर माइनस कर देंगे तो ये आपके पास d के कॉलम जनरेट हो जाएगा। और समीशन d हमेशा 0 होता है, अगर आप इसको सम करेंगे तो 0 आ रहा है और समीशन d हमेशा इक्वल टू 0 होता है। और ये आपने शो करना था जो कि आपने प्रूव कर दिया है, तो आपकी एग्जांपल यहाँ तक सॉल्व हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 14.2 का बी पार्ट। उसमें आपको एक्स और वाई का कॉलम दिया हुआ है और उसने कहा फिट द रिग्रेशन लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इस क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है, बेसिकली आपने y ऑन x फाइंड आउट करनी है या x ऑन y फाइंड आउट करनी है। और क्योंकि यहाँ पे x और y के वेरिएबल भी नहीं डिफाइन किए गए कि जिससे आप आइडिया लगा सकें कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप बेसिकली y ऑन x ही यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। y ऑन x उसी तरह से आपने लाइन लिखी। उसके बाद ये दोनों जो है ये आपकी नॉर्मल इक्वेशंस हैं। नॉर्मल इक्वेशन के लिए आपने ये जो 2 एक्स्ट्रा कॉलम जो है ये फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद ये सारे कैलकुलेटेड आंसर नॉर्मल इक्वेशंस में आपने सब्स्टिट्यूट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया गया है 9.4 के साथ, ताकि ए के कोएफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएं। ए के कोएफिशिएंट सेम करने के बाद ये कैंसिल आउट होके हैं, यहाँ पे रिजल्टिंग आंसर जो है वो बी में चला गया है। बी में जाने के बाद यहाँ से इसका कैलकुलेटेड आंसर बी का फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, ये बी का आंसर है। उसके बाद ये बी की वैल्यू आप किसी एक नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों जो ए के आंसर हैं आपने लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देने हैं और ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन है, ठीक है।
उसके बाद इंटरप्रिटेशंस हैं। सम टाइम क्वेश्चन में कह देते हैं कि ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब इस क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट किया है और ये इंटरप्रिटेशन आप किसी भी क्वेश्चन के पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक आंसर क्या आया था 4.614। आप जो भी इसका आंसर आएगा आप कहेंगे इज़ द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से बी का जो भी आंसर होगा वो आप लिखेंगे इज़ द इंक्रीज दैट, यानी दैट अमाउंट इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स। ये सारा सेम रहेगा और ये अमाउंट आ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीज आएगा और अगर ये नेगेटिव है तो डिक्रीज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 14.3। इसमें आपको कहा गया है फिट अ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन टू द फॉलोइंग डाटा टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि आपने दोनों लाइंस एस्टिमेट करनी है, एक्स ऑन वाई भी और वाई ऑन एक्स भी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए जो है एक्स एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई ऑन एक्स के लिए ये इक्वेशन है और उसके बाद उसकी नॉर्मल इक्वेशंस यहाँ पे हमने लिख दी हैं। ठीक है, ये दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं। उसके बाद आपने सारी कैलकुलेशन करनी है, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद कॉलम हर कॉलम का टोटल फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल इक्वेशंस में जो आंसर्स होंगे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद उसी तरह से साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कोएफिशिएंट इक्वल करने के बाद, और ए और बी का आंसर आ गया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इन फार्मूलाज को डायरेक्टली फार्मूलाज यूज़ करते हुए सॉल्व करना चाह रहे हो तो तब भी सॉल्व कर सकते हो और आंसर जो है इनके सेम आएंगे बाय यूजिंग दी फार्मूलाज। अगर आपने नॉर्मल इक्वेशन नहीं यूज़ करनी और बाय फार्मूलाज यूज़ करने तो फार्मूलाज यूज़ करने के बाद भी वही आंसर आए हैं जो नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ये नॉर्मल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि अगर आपने नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो कैसे कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, इक्वल करने के बाद एक ही कैंसिलेशन के बाद आपके वही सेम आंसर आए हैं। ठीक है, उसके बाद 10 दी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी ए और बी के आंसर जब उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हेंस इट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट एक्स ऑन वाई के लिए ये इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। इसकी नॉर्मल इक्वेशन उसी तरह से लिखेंगे। नॉर्मल इक्वेशंस लिखने के बाद जो सारे कैलकुलेटेड आंसर है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके नॉर्मल इक्वेशंस ये नॉर्मल इक्वेशंस हैं। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सी और डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सी और डी के आंसर को आप वाई एक्स वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड रिग्रेशन लाइन हो जाएगी एक्स ऑन वाई। दूसरा ये है कि सी और डी को अगर बाय यूजिंग द फार्मूलाज आपने सॉल्व करना है तो ये फार्मूला से भी सॉल्व करने के बाद सेम आंसर आए हैं। फार्मूला सॉल्व करने का तरीका वही है कि एन 8 है, समीशन एक्स वाई आ जाएगा आपके पास, माइनस समीशन एक्स भी आ जाएगा, समीशन वाई भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एन 8 है यानी नंबर ऑफ पेयर, समीशन वाई स्क्वायर का आंसर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, समीशन वाई का आंसर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम वही आएंगे जो नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आते हैं। यानी इस पार्ट में इस क्वेश्चन में आपको एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों फाइंड आउट करनी थी, दोनों फाइंड आउट की हैं। इस क्वेश्चन में एट अ टाइम आपके साथ डिस्कस किया गया कि नॉर्मल इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व करें या डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ करें, दोनों के आंसर सेम आते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं था कि आपने वाई ऑन एक्स जो है बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है या डायरेक्ट फार्मूला से अप्लाई करने के बाद फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड जो है एक क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद होमवर्क है। होमवर्क में ये सारे रेलिवेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है।